चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज ना हम एक स्पेशल वर्कआउट के बारे में बात करेंगे जो ना काफी ट्रेंड में है। आप अगर दो चार बार भी रील अगर आप स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो ना, तो ये एक्सरसाइज आपको करते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। और इसी के अंदर सबसे ज्यादा चूतियागिरी करते हैं लोग जिम के अंदर। मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हम लोग की बात करें वो है डेडलिफ्ट। पहले तो मैं एक्सरसाइज के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। डेडलिफ्ट जो वर्कआउट है ना, ये हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करता है। और ये हमारे पूरे बॉडी का ना, बॉडी के स्ट्रेंथिंग के लिए, जैसे हम स्क्वाट्स लगाते हैं ना, किसी भी एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर से आप स्क्वाट्स बारे में डिस्कस करोगे ना, तो स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी ट्रेन होती है। और आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी के अच्छी स्ट्रेंथिंग के लिए ना स्क्वाट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे जिस एक्सरसाइज के बारे में हम अभी बात करें, डेडलिफ्ट, ये ना आपके बॉडी के स्ट्रेंथिंग के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। और इसका ना मैं आपको दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, आपको ये लगाना ही चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एक्सरसाइज करते हुए इंजर्ड, आपकी बॉडी अगर इंजरी होती है ना, किसी भी कोई अगर बॉडी मसल आपका इंजर्ड होता है, तो 80% वो नहीं होगा अगर आप डेडलिफ्ट रेगुलर तौर पे करते हो तो। रीजन ये है, जो मेरा बैकबोन है ना, ये हमारे ना, जो हमारा बैक का मसल है, लोअर बैक का, ये ना हमारे नीचे लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है यहां से। तो मेरा लोअर बॉडी ना, लोअर बैक जितना अच्छा ट्रेन होगा ना, उतनी बॉडी की ना स्ट्रेंथिंग अच्छी होगी। आप ना कभी नॉर्मल भी खड़े होते हो ना, तो आप बिल्कुल ऐसे खड़े होंगे, प्रॉपर आपका पोस्चर होगा बॉडी का, कोई ऐसे झुक के खड़ा नहीं होगा बंदा। तो लोअर बॉडी पार्ट को अपर बॉडी पार्ट का जो कनेक्ट करता है ना, वो हमारा लोअर बैक है। और जो एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं डेडलिफ्ट, ये हमारे लोअर बैक को अच्छे से ट्रेन करता है। और बहुत सारे आपको ट्रेनर ऐसा मिलेगा जो इसका ना ऑल्टरनेट बताते हैं कि अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे हो, या आपके घुटने में पेन है, या आपके कमर में दर्द है, लोअर बैक में अगर पेन है, तो अपना हाइपर एक्सटेंशन लगाओ वेट के साथ। प्लेट लगा के हाइपर एक्सटेंशन लगाते हैं। देखो, काम चलाने के लिए आप कुछ भी बकचोदी कर लोगे, वो एक अलग है, वो तो थ्योरी एक अलग है। नहीं लगने का मतलब पता है क्या है, कि आपसे हैवी वेट नहीं लग रहा। भाई साहब, हैवी वेट नहीं लग रहा तो आप लाइट वेट लगाओ, बट इसको लगाओ। दूसरी बात, बकचोदी की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आजकल ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे बकचोदी मिलेगा जो डेडलिफ्ट के अंदर ही बकचोदी करते हैं। सच बता रहा हूं भाई, अगर फ्यूचर में कभी मैं आप अपना जिम और खोलूंगा ना, और मेरे जिम के अंदर कोई ऐसा बंदा बकचोदी करने वाला है ना भैंचोद, जो पहली बात तो ये कि गांड में दम नहीं होता, उससे ज्यादा वेट डालेंगे भोसड़ी के, उसका तो उठा के डेडलिफ्ट करो, उनको पटकते हैं, ऐसा तो मेरे जिम के अंदर बंदा है ना, कान पे मार के भगा दूंगा भैंचोद को। लॉजिक इसका बताता हूं मैं ये, कि पहली बात तो ये कि अगर आप फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो, या आप अगर मसल गेन करने के लिए अपने आप को पोस्चर में रखने के लिए जिम जा रहे हो, तो लॉजिक ये बनता है कि आपको एक रेपिटेशन में ट्रेन करना है, मतलब 8 से 10 रैप रेंज में आपको ट्रेन करना है। आप जो आजकल बकचोदी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, 1 से 5 रैप लगाएंगे, भैंचो दुनिया भर का वेट डालेंगे, एक बंदा पीछे से उसको उठाएगा, एक बंदा आगे से उसको उठाएगा, और जोर जोर का चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और उठा के पटकेंगे वेट को। भाई 1 से 5 रैप रेंज के अंदर पहली बार जो बंदा ट्रेन करता है ना, वो पावर लिफ्टर की ट्रेनिंग है, ना कि फिटनेस का। आप अगर फिट रहना चाहते हो, मसल ग्रो करना चाहते हो ना, तो आप कम से कम जब 6 से 8 रैप के बीच में जब वर्कआउट हम किसी भी एक्सरसाइज जब हम लगाते हैं ना, तो हमारा मसल टिश्यूज ना वहां जाकर ब्रेक होता है। उसके ऊपर जब मैं 1-2 रेपिटेशन और लगाऊंगा ना, मेरा मसल जहां बनेगा उस 1-2 रेपिटेशन के अंदर बनेगा। आप अगर 5 रैप से पहले ही रख दोगे एक्सरसाइज को, तो आप किसी भी एक्सरसाइज से कंपेयर करो, वो आपके मसल्स को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ा आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बंदा ये सोचते हैं कि अगर मसल बढ़ाना है, वेट स्ट्रेंथिंग अचीव करनी है, तो वेट ट्रेनिंग करो। उसका लॉजिक ये नहीं होता कि आप 5 रेपिटेशन लगाओ। आप कभी भी अगर पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो वो ट्रेनिंग है 1 से 5 के बीच में। और जिम के अंदर, डेड लिफ्ट के अंदर और स्क्वाट्स के अंदर, जितने भी दुनिया के बकचोदी करने वाला बंदा जिम में आपको मिलेगा ना, जो चीखता चिल्लाता रहता है, भोसड़ी का कोई पावर लिफ्टर नहीं है। ये हर कोई बहनचों से बकचोदी करने के लिए जिम आते हैं। पावर लिफ्टर जो एक्चुअल बंदा होगा ना भैया, वो भले कितना भी वेट उठाएगा, लेकिन अगर उसका पोस्चर जहां गड़बड़ हुआ ना, वहीं वेट को रख देगा। वो ऐसे गांड मुंह टेढ़ा करके बहनचों नहीं उठाएगा। और कहीं लोग उसके बगल 4-5 बंदे तो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी गलती यह है कि चूतिया वो कम है जो बहनचोद एक्सरसाइज गलत करते हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग, लाखों लाइक आते हैं। आप जब किसी को सपोर्ट करोगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैंने सत्तू वाले बंदे को देखा, डेडलिफ्ट लगाते हो, भैंचोद उनसे डेडलिफ्ट नहीं लग रहा। भाई 7 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब किस चीज के लिए फॉलो कर रहे हैं? सत्तू कैसे बनाया जाता है इसलिए फॉलो कर रहे हैं बंदा। एक्सरसाइज उसको कोई भी नहीं आ रहा, 7 मिलियन बंदे उसको फॉलो कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल देखो, फिटनेस इंडस्ट्री में डील करने वाले बड़े से बड़े फेमस बंदा, जिनका
अच्छा फीडबैक है, वो आजकल उसके साथ खड़ा हो रहा है। तो ये तो बकचोदी वाली बात है। मैं आपको पहले ना एक बार खाली रोड पे एक बार ट्रेन करके दिखाता हूँ कि क्या गलती लोग करता है जो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम वेट के ऊपर आएंगे, क्योंकि मैंने भी आज बैक लगाया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप फिटनेस के लिए अगर जिम जा रहे हो ना, तो डेडलिफ्ट लगाते हो तो आपको कैसे लगाना चाहिए और किस टाइम में लगाना चाहिए। पहली बात तो यह कि आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना, मैं आपको बाद में एक बार एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक बार खाली रोड के ऊपर दिखाता हूं पोस्चर, कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए डेडलिफ्ट लगाने का। देखो पहली बात ये कि जो मेरे टो है, जो मेरा पैर है, उसका एंगल ना मेरे ग्लूट के पैरेलल ही होना चाहिए। जो मेरा ग्लूट है उसी के पैरेलल होना चाहिए। इसको ज्यादा वाइड नहीं रखेंगे। लोग, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा भी होगा, फुट सब्सटेंस दिखाते हैं कि ऐसे रखना है, ऐसे रखना है ना। तो ये बकचोदी आपको नहीं करना भाई। ऐसे ऐसे करके क्या डिसाइड करोगे भाईचो? आपको ये एग्जैक्टली पता है कि मेरा ग्लूट कहाँ है और मेरा शोल्डर कहाँ है, राइट? तो जो आपके ग्लूट का एंगल है उतना पे आपको ये रखना है अपना टो। दूसरी चीज, जो हमारा टो है ना, एक बार मैं बोलूंगा दिखाने के लिए, जो मेरा ये टो है ना, ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा आउट रखूंगा। जैसे मैं खड़ा हुआ ऐसे, इसको मैं हल्का सा आउट रखूंगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब भी मैं नीचे बैठूंगा ना, तो जो मेरा घुटना है ना इस साइड खुलेगा, जिस साइड मेरा टो है ना उस साइड में अपने घुटने को खोलूंगा। तो मेरा जो ज्वाइंट है इसको मैं, ये मेरा ज्यादा हिट नहीं होगा, ज्वाइंट मसल मेरा सेफ रहेगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। जो मेरा रॉड है ना उसका ग्रिप भी मैं ना शोल्डर के विड्थ ही रखूंगा। शोल्डर से हल्का सा वाइड रख सकता हूं। जब आप इस पोस्चर में खड़े होंगे ना, जो मेरा ग्लूट है उसके पैरेलल में अपना पैर रखूंगा, फुट रखूंगा, टो को हल्का शॉर्ट करूंगा, तो ग्रिप का मुझे एक्जेक्टली पता चल जाएगा कि कितना मेरे को ग्रिप रखना है। ग्रिप आपको वाइड नहीं रखना। लोग ये बोलते हैं कि शोल्डर से ना एक अंगूठा का डिस्टेंस रखो, इतना वाइड आपको ग्रिप रखना है। ये ग्रिप नहीं रखना आपको। ग्रिप आपको शोल्डर के विड्थ रखना, हल्का सा पॉट हम कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, वेट ना अगर नीचे जाएगा या वेट ऊपर लेके आएगा, वेट हमेशा ना मेरे बॉडी के पैरेलल ही होना चाहिए, बॉडी के अलाइन में मेरा वेट होना चाहिए। बॉडी से पके वेट नीचे जाएगा और बॉडी से पके वेट ऊपर आएगा। ऐसे नहीं करना है, किसी वेट को आगे से पुल नहीं करना है और ऐसे नहीं उठाना। सबसे बड़ी गलती जो आजकल बहुत सारे के बहनचोद बंदे करते हैं, डेड लिफ्ट अगर मैं करूंगा ना, तो जो मेरा हाथ है जिससे मैंने रॉड को पकड़ रखा है ना, ये रॉड से मैं इस वेट को हैंग करूंगा। दैट्स इट। हैंग का मतलब हैंगर पे आप कपड़ा लटकाते हो ना, वैसे मेरे को हैंग करना है। भौसड़ी के लोग क्या करें, साथ मिलने वाले बहनचोद ये करते हैं, वेट लाए और ऐसे ऐसे वेट को खींच रहे हाथ से। भौसड़ी का डेड लिफ्ट नहीं होता ये। इस तरह तो बहनचोद कॉलर लगा लिया करो। और 1 मिनट फॉलो करने वाले बंदे भौसड़ी के इसको डेड लिफ्ट नहीं बोलते। ऐसे करके यहाँ लाया फिर हाथ से ऐसे खींच रहे हो, बहनचोद इसको डेड लिफ्ट नहीं बोलते। डेड लिफ्ट होगा हाथ से मैं वेट को हैंग करूंगा, वेट को नीचे लेके जाऊंगा। जो मेरी बॉडी है ना, ये बॉडी मेरे वेट को उठाएगा, ना कि हाथ उठाएगा। बॉडी नीचे जाएगी। अब जो मैंने पोस्टर बना रखा है, जो मेरा ग्लूट मसल है, जो मेरा हैमस्ट्रिंग, जो मेरा लोअर बैक है, आगे का पोस्टर जो है ना मेरा, इससे मेरा वेट उठेगा। हाथ का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे से नहीं होगा। सेम मैं पोस्टर लूंगा, नीचे जाऊंगा, हाथ मेरा सीधा रहेगा। अब मेरे को बॉडी को स्ट्रेट करना है और हाथ का जो एंगल है ना वो सेम ऐसे ही रहेगा। हाथ का किसी भी एंगल चेंज नहीं होगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा समझ आएगा। देखो वेट मेरा ये, नीचे बैठूंगा मैं, बैक स्ट्रिप रहेगा और हाथ का कोई एंगल नहीं है, सीधा वेट को सीधा करना है। फिर नीचे बैठूंगा, वेट को सीधा करना है। हाथ से किसी भी टाइप के वेट को खींचेंगे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। नीचे गया मैं, फिर मेरे को पोस्टर सीधा करना अपना, दैट्स इट। ये होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि जब आप नीचे जाओगे ऊपर आओ, गर्दन को ऊपर रखो, ऐसे रखो। जिस किसी बॉडी पार्ट का आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, लाइक मान के चलो कि मैं चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहा हूं या मैं थाई का एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो जिस किसी भी बॉडी पार्ट का हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने वाले बॉडी पार्ट के अलावा ना किसी भी और बॉडी पार्ट जो मेरा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर एनर्जी मत लगाया करो। बाकी अपनी पूरी बॉडी को न्यूट्रल कंडीशन में रखो और जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें जो मेरा मसल या जो मेरा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ उसी को फोकस करना, दैट्स इट। अब मैं आपको ना एक बार वेट के साथ करके दिखाता हूं कि सही पोस्चर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना भूल गया, जो आपको जिम के अंदर चूतिए दिखाते हैं बहुत सारे के, जो वेट उठाएंगे 150 किलो, 200 किलो, 180, और फिर वेट को जोर से पटकते हैं, वेट को बाउंस करते हैं,
ये गलती आपको कभी नहीं करना। इसका रीजन ये है कि अगर आप 200 किलो लिफ्ट कर रहे हो ना, और अगर आपने नीचे वेट को जोर से पटका और फिर आपने उठाया, तो जब वेट मेरा बाउंस होगा ना, तो 150 किलो का वेट आप फिर लिफ्ट नहीं कर रहे हो, आप 100 किलो लिफ्ट कर रहे हो। जो ग्रेविटी में जितने जोर से आप उसको पटकोगे वो उतने जल्दी से ऊपर आएगा। तो आप वेट को फटाफट ब्राम ब्राम मार रहे हो फिर उठा रहे हो, बहन चो तो अच्छा करो ही मत। तो वेट को नॉर्मल नीचे रखना है, दोबारा से पोस्टर लगाना है, फिर दोबारा पुश करना है, फिर वेट को रखना है, फिर दोबारा पोस्टर करना है, फिर दोबारा उठाना है। वेट को यहां से भ्राम भ्राम फेंकना नहीं बहन चो। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं वेट के साथ कि कैसे हमें परफॉर्म करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खास करके बैक का, वैसे पुल का कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये बैंड आप रखा करो। 100-150 रुपए का मिल जाएगा आपको अमेजोन पे, ये मंगाओ। क्योंकि जो हमारा पुल में जो ग्रिप हमारा होता है ना, वो हमारा पहले फेल हो जाता है और मसल्स हमारा बाद में फेलियर होता है। तो अगर आप ये ग्रिप रखोगे अपने पास, तो जहां पे आप अभी फेल कर रहे हो ना, तो उससे 4-5 रेपिटेशन आप ज्यादा लगा सकते हो। तो खास करके बैक का कोई एक्सरसाइज करो तो ये ग्रिप आप जरूर रखो। और जितना भाई साहब हो सके ना, देखो छोटे छोटे सामान यार 100-150 रुपए का आता है, जितना हो सके ना उतना अपने आप को सेफ्टी सेफ रखने की कोशिश करो। बेल्ट या 250-300 रुपए के बेल्ट आते हैं, खुद का अपना बेल्ट आप कैरी करो। ग्रिप 150-200 रुपए का आते हैं, खुद का कैरी करो। जितना पैसा आप अपने ऊपर लगाओगे ना, आप उस चीज के लिए उतना कंसर्न होगे, समझे। ये चुतियापी की तरह आज के में कि बहन चो सत्तू खा लो, चने का ये खा लो, दाल खा लो, चावल खा लो, बॉडी बनेगी। बहन चो इसलिए लौड़ा सालों साल बंदों का बन नहीं रहा है। उस बंदे को, बहन चो सत्तू वाले को, आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी भौसरे का शेप में आया हो बंदा। उन भाई साहब का मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कभी उसका कोर टाइट हुआ हो, या उसके एब्स आ गया हो फ्लैट, या उसके थाई बने हो। और 9 मिलियन बंदे बहन चो उसको फॉलो करें, पता नहीं क्या चीज सीखने के लिए। खाना बनाना सीखना है, बहन चो देखो कंटेंट कैसे कैसे होते हो। कोई बंदा सामने पूछेगा भैया मेरे को बाबा से क्या करना चाहिए, अच्छा ऐसा करो, किचन में जाओ, 1 गिलास पानी डालो, गर्म करो, उसके अंदर धनिया पत्ता डालो, उसके अंदर तेज पत्ता डालो, मिर्ची डालो, किचन में जितने भांग मसाले सब डाल दो, उठा के पी लो, ठीक हो जाएगा। और भौसले के 2 लाख बंदे उसको लाइक कर लेते हैं। देखो ये चीज ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यार, मैं ना, मेरे को कोई बंदा नहीं जानता होगा ऐसे बंदे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करके रखा है। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जितना हो सकता है मैं अपने उस नेगेटिविटी से दूर रहूं ना मैं। और ये आप एक दूसरे को कोई बंदा सपोर्ट कर रहे हैं ना, जब भी इंडिया का ये हाल है कि चाय बेचने वाला मिलीनियर बन गया, चाय बेचने वाला ब्रांड एम्बेसडर बन गया, बड़ा पाव बेचने वाली बिग बॉस में पहुंच जाती है, उसको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो, उसको आप टीवी सेंसेशन बना के बैठे हो। आने वाले आपके बच्चे और किसी और के बच्चे ना भाई साहब यही बनना चाहेगा। जैसा समाज होगा ना वैसी परवरिश हो जाती है, ये रियलिटी है। आप में से कोई बंदा अगर कभी कोई अगर गांव से बिलोंग करता होगा ना, तो उसको ये बात समझ में आएगी। चलो खैर, ये तो बकचोदी वाली बात हुई। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज। देखो नॉर्मल ग्रिप है, अब मैं इसको लिफ्ट करूंगा। लिफ्ट करने के टाइम में ना जो मेरा हाथ है ये बस हैंग करने का काम करेगा, ये हाथ नहीं उठाएगा वेट को, मेरी बॉडी उठाएगी वेट को, ठीक है। लिफ्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको नीचे बहुत बैठना है, नीचे भी आपको नहीं बैठना। जो मेरा घुटना है ना उसके ऊपर मेरा पोस्टर होना चाहिए, ठीक है। जो मेरा लोअर बैक है स्लिप है। अब नॉर्मल इसको पुल करेंगे, कहीं से भी देखना मेरी जो लोअर बॉडी है ना ये मेरे पहले कभी नहीं उठेगी, मेरी अपर बॉडी उठेगी पूरे वेट को लेकर के, और वेट मेरे बॉडी के अलाइन ही रहेगा, वेट कभी आगे पीछे नहीं होगा। देखो हो गया। अब नीचे ना बाउंस नहीं करना है, ऐसे पटकना नहीं, ऐसे पटकोगे ना तो, और आप 150 किलो लिफ्ट कर रहे हो तो उसका मतलब है 100 किलो ही उठाना। आप नॉर्मल वेट को नीचे रखो, फिर दोबारा पोस्ट कर लो, फिर उठाओ, नीचे, फिर दोबारा पोस्ट कर लो, फिर उठाओ। अब वेट को ऐसे नहीं करना, जब चूते बहुत सारा नहीं उठता है तो यहां तक लाएंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे, ये बकचोदी नहीं होता। वेट को आप नीचे रखो, हाथ से सहारा लेना, दोबारा इसको पुल करना है। ये होता है डेडलिफ्ट का सही तरीका। और ऐसे लगाना है, वेट को बाउंस करना या हाथ से पुल करके उठाना, ये कोई टेक्निक है नहीं डेडलिफ्ट का, ये हो गया बकचोदी। दूसरी बात, अगर आप फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो ना, अगर आपका पावर लिफ्टिंग से कोई अगर मतलब नहीं है तो ये एक्सरसाइज कभी भी स्टार्टिंग में आप मत करो। पहले बैक का पूरा एक्सरसाइज करो, उसके बाद एंड में उसको ट्रेन करो, और रैप रेंज आपको 8 से 10 रखना, 8 से 10 रैप रेंज में इसको ट्रेन करो, बट डेफिनेटली इसको ट्रेन करना स्टार्ट करो आप। ये आपके बॉडी के पहले तो पोस्चर पे काम करेगा, और सेकेंडली ना आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लेवल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने भी बैक लगाया तो मैं भी इसको ट्रेन करूंगा अभी। और बाकी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।